हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑनरेरी कैप्टन अरुण कुमार महाराज ये ऑटोमोटिव सेक्टर से आपके बीच में हूँ। आज मैं PMKVY के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर लाइट मोटर व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें ड्राइविंग रेंज से कार्रवाई शुरू की जाएगी। सामान ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रोग्राम जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया, और ये उन बातों को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया कि हमारे देश में मैन पावर, ऊर्जावान व्यक्ति, यंग पर्सन बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी फील्ड से सर्टिफाइड नहीं है। उसमें दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ तो अपने काम को पूर्ण रूप से जानते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी साहब जी ने एक प्रोग्राम रखा, RPL प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो रखा गया, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, अपना पढ़ाई समाप्त करके और रोज़गार की तलाश में ग्राउंड में आते हैं, उनके लिए जो है एक थोड़ा ज़्यादा समय का प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम जो है हर एक सेक्टर में रखा गया है और इन सारों प्रोग्रामों को सेक्टर वाइज में बांटा गया है। मेरा जो है ये कहना है कि अगर एक आदमी अपने फील्ड में शुरू से परिपक्व है, शुरू से अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट और अपने जॉब रोल के विषय में जानकारी रखता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप सफलता को प्राप्त कर पाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं 2 मिनट अपने लिए बताऊंगा। मैं डिप्लोमा EME स्कूल बड़ौदा से करने के बाद जो है सुपरवाइजरी रैंक में भारतीय सेना के अंदर जो है लगभग 28 साल सर्विस किया। अनेकों स्थानों और अनेकों इक्विपमेंट से हमारी जान पहचान हुई। लगभग देश के हर हिस्से का दौरा करना पड़ा मुझे, और लाइट मोटर व्हीकल साइड से अनेकों तरह के वाहन में कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल वाहन जो है उसके ऊपर हमारे भारत के अंदर लगभग पूरे देश को मिलाए हम तो लगभग 10% जो है GDP हमारा लाइट मोटर व्हीकल्स के द्वारा जो है सरकार को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है मैं कोर्स के विषय में आपको बताया, अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है 4 लेवल रखा गया है इसकी जानकारी को देने के लिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। यहाँ पर मैं आपको NSQ लेवल, मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का जो लेवल है वो 3 की जानकारी दूंगा साहब। दोस्तों, इसका जो है क्वालिफिकेशन पैक का कोड नंबर है ASC/Q 9702 9702। इस क्वालिफिकेशन पैक के अंदर जो है वाहन चलाने संबंधी जानकारी, सावधानियां, ट्रैफिक साइन और रोड संबंधी जानकारी आपको पूर्णतः दी जाएगी। अभी मैं आपको
जो है ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ वो बता रहा हूँ। स्किल इंडिया मिशन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र साहब द्वारा जो है 15 जुलाई 2015 को जो है लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को जो अपने कार्य को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में या अपने कार्य को जानते हैं, अपने काम को करने में उन्हें पूर्णता हासिल है, उन व्यक्तियों को सर्टिफाइड करना बाय आरपीएल और जो काम नहीं जानते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को उनको अपने कार्य के लिए प्रमोट करना है। ये लक्ष्य लगभग 2022 तक जो है 40 करोड़ नागरिकों के लिए रखा गया है। इसमें अनेकों सेक्टर हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है। इस तरह से अनेकों प्रकार के सेगमेंट हैं और वो सारे सेगमेंट जो हैं वो एनएसडीसी के अधीन चलाए जा रहे हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो संसार में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रीज मानी जाती है और इससे लगभग जो है, जैसा कि मैं पहले बताया था आपको, 10% जीडीपी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से प्राप्त होता है और 216 से लेकर 226 तक ये निश्चित किया गया है कि इस रेशियो को बनाए रखा जाएगा और इसके द्वारा लगभग जो है 65 मिलियन व्यक्तियों को जॉब की प्राप्ति होगी। ये सेक्टर जो है ये पोटेंशियल जॉब के लिए माना जाता है। इसे जो लोग इसके अंदर कार्य करते हैं, इस सेक्टर के कार्य को नकदी कार्य भी कहा जाता है। इसमें आज नए नए टेक्नोलॉजी का रोज कुछ न कुछ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जो है समय बचाने के लिए, कुछ स्पीड बढ़ाने के लिए और कुछ जो है वो इमिशन कंट्रोल के लिए जो है ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। इसके लिए इंडस्ट्रीज में जो है नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज के दिन में हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। सर्वप्रथम गाड़ी को रोड पर निकालने से पहले गाड़ी ऑपरेटर मीन्स जो गाड़ी को स्टीयर कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए रोड के ऊपर जो है रोड साइन की पहचान, रोड साइन की जानकारी अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि रोड से आगे अगले कदम पे क्या आने वाला है, क्या चीज है, आगे रास्ता कैसा है, ट्रेन कैसा है, इन सारी बातों की जानकारी जो है हमें रोड साइन के द्वारा प्राप्त होता है। सामान ये रोड साइन जो हैं रोड के ऊपर बनाए जाते हैं जो कि लेफ्ट और राइट साइड में जो है लगाए जाते हैं। कहीं कहीं दोनों तरफ बीम बनाकर भी रोड साइन को लगाया जाता है। इससे वाहन चालक जो व्हीकल को स्टीयर कर रहे हैं, गाड़ी को जो चला रहे हैं, उन्हें जो है सफ़र करने में, गाड़ी को पार्क करने में, रोड के आगे की स्थिति की जानकारी, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है, कहाँ हॉर्न बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है और इस प्रकार वो अपने यात्रा को सुगम से सुगमतर बनाते हैं। सामान हमारे देश के अंदर 3 प्रकार का रोड साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम मैंडेटरी आवश्यक साइन, दूसरा जो है वो होता है कॉशनरी साइन और तीसरा जो है इंफॉर्मेटरी साइन। मैंडेटरी साइन अति आवश्यक साइन कहलाता है। जो आपका कॉशनरी साइन है वो आपको क्वेश्चन देता है आगे क्या आने वाला है, आगे क्या है, और इंफॉर्मेटरी साइन जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। इस तरह से 3 प्रकार के संकेतों का जो है हमारे देश में प्रचलन है। यहाँ आप देखेंगे कुछ मैंडेटरी साइन है
जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल षष्ठकोण बनाया हुआ है, बीच में रेड पेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पे रुके, स्टॉप बोलते हैं। साधारण सा बहुत छोटे से छोटे शब्दों में इसको स्टॉप का साइन बोलते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, बीच में व्हाइट है, तो इसे हम बोलते हैं रास्ता दीजिए, गिव वे। इसी तरह से आपके सामने जो है जितने भी ये साइन है, ये मैंडेटरी साइन है, ये आवश्यक साइन है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो है हॉर्न का चिन्ह बना दिया, हॉर्न मीन्स भोंपू, और उसको कट कर दिया, ये राउंड घेरे के अंदर होता है। इट मीन्स आपको उस स्थान के ऊपर हॉर्न नहीं बजाना है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि कहीं पर जो है गोल घेरे के अंदर, रेड गोल घेरे के अंदर बीच से उसको क्रॉस किया हुआ रहता है। इसका मतलब है आप व्हीकल को, गाड़ी को यहां पर अपने वाहन को खड़ा न करें। इसी तरह से ट्रायंगल के अंदर जो है सकरे रास्ते का चिन्ह दिखाता है कि रास्ता आगे जो है वो क्या है, ब्रिज है, पुलिया है, लेकिन सकरी पुलिया है। एक तो बड़ी पुलिया होती है जिस पर से दोनों तरफ से गाड़ियां जो है निर्बाध गति से आती जाती हैं, लेकिन नहीं, वैसा पुलिया नहीं है। पुलिया तो है लेकिन बीच में थोड़ा रास्ता कम है, इसलिए उसको बोलते हैं सकरी पुलिया। इस तरह से सामान मैंडेटरी साइन को जब वाहन चालक देखता है तो अपने हिसाब से वाहन की गति कम करके और उस इलाके को, उस रास्ते को आराम से, सुरक्षित ढंग से पार करता है। दूसरे प्रकार का साइन आता है, वो है कॉशनरी साइन। ये साइन जो है आपको फिसलन वाले रास्ते, दाहिने तरफ मुड़ना, बाएं तरफ मुड़ना, ठीक है, या कहीं हेयर पिन बैंड है, मोड़ तो है लेकिन बहुत बिल्कुल कटा हुआ मोड़ है, उसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड। तो इस तरह का जो है जहां पे रास्ता है उसको दिखाने के लिए जो है साइन का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉशनरी साइन। मान लीजिए आपको पता नहीं है आगे रास्ता स्लिपी है, चाहे किसी भी रीजन से स्लिपी रहा हो, रेतीला भूभाग हो या बलुआही मिट्टी वाला इलाका हो, या वहाँ पे जो है ऊपर से स्टोन वगैरह गिर करके रास्ते में फिसलन आ गया हो, या मड हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको दर्शाने के लिए जो है ये साइन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो है जो आपके सामने आया हुआ है, आप जो देख रहे हैं, इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है, ये सारे के सारे निशान जो है इसे हम कॉशनरी साइन बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, अंत में जो है इंफॉर्मेशन, जो संकेत हमें देते हैं, जो सूचना हमें दे रहे हैं, उसे हम इन्फोमेट्री संकेत, इन्फोमेट्री साइन कहते हैं। इसमें क्या है, आपका पेट्रोल पंप आगे कितना दूर है, आगे जो है रेस्ट का स्थान आपके लिए आराम करने की जगह है या नहीं, आपके लिए आगे जो है सिर्फ चाय पानी मिलेगा या खाने पीने का और भी सामान मिल सकता है, उसके बाद आगे अस्पताल है, आगे पार्किंग है। इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की जो जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जिस बोर्ड के द्वारा रोड के किनारे प्राप्त होता है, उन सारे संकेतों को हम इन्फॉर्मेटरी साइन कहते हैं। इसका बेनिफिट्स सामान, इससे हमें ये पता चल जाता है कि आगे पंप कितना दूर है, तो भाई हमारे वाहन का क्या स्थिति है, उस अनुसार जो है हम अपने दूरी को कवर कर करके और अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। या मान लीजिए हम पैसेंजर व्हीकल में हैं, तो हमारे साथ बाकी जो हमारे सहयात्री हैं उन्हें हम बताते हैं कि ठीक है 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर जो है अब लंच का बंदोबस्त हो जाएगा, आगे जगह आने वाली है। या मान लीजिए गाड़ी पार्क करना है तो बाएं पार्क करना, दाएं पार्क करना, ये सारा कुछ इंगित रहता है, जिससे वाहन चालक को काफ़ी सुविधा होता है। सामान, जब हम व्हीकल को लेकर रोड के ऊपर ऑन रोड आते हैं तो वहाँ पर शहर के अंदर जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम जगह जगह चौक चौराहे के ऊपर जो है हमारा सामना जो है ट्रैफिक पुलिस से होते हैं। सामान, बहुत जिम्मेदारी का काम। शहर का
यात्रा से संबंधित कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए, जिससे कि भीड़ भाड़ कम हो, रस न मचे एक बैग कहीं भी, इन सारी बातों के लिए जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस जो है वो हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो यातायात व्यवस्था को संभालते हैं। बहुत कठोर कार्य, धूप में, गर्मी में, बारिश में, जाड़ा में, ये हर जगह आपको शहर के अंदर चौक चौराहे पे मिलेंगे। सावन इनके द्वारा जो है वो आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, आवाज़ तो इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मान लीजिए व्हीकल से भी आवाज़ देते हैं तो चंदे वाहन चालक तक ही जा पाएगा, इसलिए ये इशारे से अपनी बात वाहन चालकों को समझाते हैं। इनके कुछ इशारे दिखाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक साइड के गाड़ी को मूव कराना है तो ये जो है लेफ्ट हैंड को अपने कंधे के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को जो है वो इशारा करेंगे कि भाई वन साइड, दोनों साइड से नहीं, अप एंड डाउन दोनों साइड से नहीं, एक साइड की गाड़ियां जाइए और एक साइड का गाड़ी खड़ा रहिए। मान लीजिए कि एक बैग बिल्कुल लेना है कि भाई नहीं, आप जो है दोनों फ्रंट से आइए, सामने से आइए, दोनों एक साइड से आ जाएंगे, दाएं से भी आएगा, बाएं से भी आएगा, पीछे से भी आ जाएगा, सामने से भी आ जाएगा, तो उस समय एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मान लीजिए सामने से जो गाड़ी आ रही है अगर उसे रोकना होता है तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड गले के नीचे सीने के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को जो है, तो ये चीज जो है सामने से आने वाली गाड़ी का मतलब है कि आप रुकिए। तो सावधान, इस सिग्नल को हर वाहन चालक को समझना चाहिए। अगर वाहन चालक उचित ढंग से इन संकेत जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिया जा रहा है नहीं समझ पाते हैं तो वो एक्सीडेंट से मिल सकते हैं, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और जान माल का नुकसान के जिम्मेदार भी बन सकते हैं। सावधान, हमारे वाहन के अंदर भी कुछ सिग्नल की व्यवस्था होती है जिससे सामने से आने वाले व्हीकल्स, जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं उनके चालक को, या जो गाड़ी पीछे से आ रही है उनके चालक को भी पता चलता है कि सामने आगे जाने वाला गाड़ी जो है वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सावधान देखिए, अगर बाएं हाथ को मुड़ना है, बाएं हाथ को मुड़ना है हमें, तो हम बाएं हाथ के इंडिकेटर लैंप को जलाते हैं। ये एक साथ फ्रंट और रियर, आगे और पीछे दोनों तरफ जो है ये जलेगा। पीछे आने वाले जो वाहन चालक हैं उनको ये पता चलेगा कि या तो ये अपना लेन बदलना चाह रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को आना चाह रहा है, या लेफ्ट हैंड को ये मुड़ेगा। उसी तरह से सामने से आने वाले को, जो वाहन चालक वाहन लेकर सामने से आ रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड को मुड़ने वाला है। उसी तरह से राइट हैंड के लिए दाहिने तरफ का इंडिकेटर का इस्तेमाल, फ्रंट एंड रियर। मान लीजिए कि हमें ओवरटेक करना है तो उसके लिए जो है ब्लिंकिंग सिग्नलिंग देते हैं। जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस जो व्हीकल पास दे रहा है वो दूसरे व्हीकल को इंडिकेशन देगा कि ठीक है आप निकल जाइए। अगर दाहिने हाथ को ऐसे खड़ा कर रहा है, वाहन कोई खड़ा है और उसमें से जो वाहन चालक हैं वो दाहिने हाथ को खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो कृपया थोड़ा सावधान होइए। अब हम जो है गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जो है रुकेंगे, आगे कुछ दिक्कत है, कुछ समस्याएं हैं तो हम रुकेंगे, तो आप भी अपनी रुकने के लिए तैयारी कर लीजिए। किसको बताता है वो? जो पीछे से आने वाला व्हीकल्स है उसको बताता है। सावधान, इस तरह से जो है जो वाहन चालक के द्वारा हाथ का इशारा जो चलते चलते रास्ते में प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी भी एक कुशल वाहन चालक को होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन हाथ के इशारों में वाहन चालक जितना निपुण होगा उतना उसका कार्य, अर्थात
गाड़ी चलाने की क्षमता अति उत्तम होगी। देखिए सामान, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर जो है वो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में सबसे जो है लाइट, जैसा कि छोटे गाड़ियों के लिए उसमें पैसेंजर भी ढोया जा सकता है और सामान भी ढोए जा सकते हैं, जैसे कि मिनी बस हो गया, छोटा ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया। उसके बाद में जो है आपके कॉमर्शियल व्हीकल में छोटे छोटे गाड़ियां जो 1 टन वजन से नीचे लेकर चलते हैं, ये सारे आ गए। इनके लिए क्या है, इनको जो है अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए इन्हें बढ़िया से कार्य करने की कैपेबिलिटी इनमें ज़्यादा बढ़े, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी, चलाने के तरीके, गाड़ियों के रख रखाव के तरीके, इन सारे के विषय में जानकारी दी जाती है। ये जानकारी जब वो रोड पर पैसेंजर्स या सामान लेकर निकलते हैं उस वक्त इन्हें काम आता है। देखिए सामान, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो खास तौर पर समझने वाली बात है। एवरी ड्राइवर शैल एट ऑल टाइम ड्राइव द व्हीकल्स विथ ड्यू केयर एंड कॉशन। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि सड़क के ऊपर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो सारे गाड़ियों का एक मोशन होता है और आपको अपने हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, आगे वाली गाड़ी को सुरक्षित रखते हुए, पीछे वाली गाड़ी को सुरक्षित रखते हुए अपने लेन में चलना पड़ता है। सावधान, जब भी ड्राइवर गाड़ी को बाहर निकाले उनसे पहले उनकी चेतना अवस्था बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है सावधान कि वो शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से स्वस्थ हों। ऐसा ना हो कि उन्हें बुखार लगा हुआ है और वो गाड़ी लेकर चल पड़े, हर्री भर्री में है। अगर वैसे हालात में वो लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट से मीट करेंगे, मतलब वो दुर्घटना का कारण बनेंगे, वो खुद ही अपने आप में एक दुर्घटना का कारण बन जाएंगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब भी गाड़ी को वो लेकर चले तो वो अपना ड्रेस, अपना डॉक्यूमेंट, सारा कुछ अपने साथ हमेशा रखे और जो भी वो रखते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है सावधान कि गाड़ी का डॉक्यूमेंट हो तो बैकडेटेड ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। उनका खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट मीन्स लाइसेंस हो तो वो क्लियर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिखाया गया है। यहाँ पर मैं अपना वक्तव्य जो है इस लेसन पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप लोग को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।